फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम अपने केवीएस का यानी कि केवीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अपने 60 नंबर यानी कि 60 नंबर की जो किताब देख रहे हैं वो कौन सी है आपको पता ही है। या सीडीपी कह लीजिए, साइको कह लीजिए, या फिर आपके प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी कि एजुकेशन एंड लीडरशिप। आज हम नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे यानी कि हमारी जो पहली यूनिट थी UT1 उसमें आपके चारों टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज आपकी आएगी सेकेंड यूनिट यानी कि यूनिट 2 और इसमें चैप्टर हैं गिनती के मैक्सिमम मान के चलिए 10 से 15 चैप्टर है। ठीक है, तो 10 से 15 चैप्टर आपको कवर करने हैं जिसमें बिहेवियर को कंजर्वेशन ये सारी चीज़ें हैं। फिर इस यूनिट का नाम क्या है, तो यूनिट का नाम आप जैसे ही समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यानी कि टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इस यूनिट का यानी कि सेकंड यूनिट पेन ले लेता हूँ मैं। यूनिट 2 का नाम है अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग टीचर या टीचिंग कह लीजिए, टीचिंग लर्निंग। ये इस टॉपिक यानी कि इस यूनिट का नाम है। तो इसमें आपको जैसे ही पता चल रहा होगा टीचिंग की बात हो रही है, टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें टीचर का भी रोल आएगा, लर्नर का भी रोल आएगा, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आएगा, चॉइस ऑफ टीचर मेथोलॉजी आएगा, क्लास एनवायरनमेंट आएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन आएगा। यानी कि ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है यानी कि आपके पैडागोजी में, केवीएस की पैडागोजी में इस यूनिट पे दिया जाता है और यूनिटों पे कम यानी कि यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 इस तरह से दिए जाते हैं। फिर यूनिट नंबर 1 है कौन सी हमारी, यूनिट नंबर 3, फिर 4th और 5th इस तरह से दिया जाएगा। 5th में सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पूछा जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। वो मैं आपको एक दिन में ऐसे कवर करा दूंगा कि आपसे या कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो यानी कि ये यूनिट हमारी मेन है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इसे आराम से अच्छी तरह से कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सारी चीज़ें मिटा दें क्योंकि जिससे आपको गलत समझ में ना आए। चलिए ठीक है, तो आज की यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम है, यूनिट हो गई हमारी 2 और इसका नाम क्या है, अंडर स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है बच्चों, ये आपकी यूनिट है और इसमें पहला जो टॉपिक है सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ेंगे जहाँ से हमें एक तरह से किस में जाना है भाई, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है टीचिंग यानी कि टीचर बन के जाना है। तो हम सबसे पहले उसी टॉपिक को कवर करेंगे यानी कि द रोल ऑफ टीचर। पेन में चेंज कर लेता हूँ जिससे कलर अच्छा लगे यानी कि कलर चेंज हो जाए। द रोल ऑफ टीचर। ठीक है बच्चों, तो सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट समझिए, आप कौन हो, बीएड हो, डीएड हो, बीटीसी हो, एमएड हो, एमए एजुकेशन हो बीएड के साथ, यानी कि आपने इनमें से कोई ना कोई सा कोर्स करा हुआ होगा तभी आप केवीएस की तैयारी के लिए आए हैं। और केवीएस की तैयारी के लिए यानी कि सीटेट पास भी होंगे। तो जब सीटेट पास होंगे तो आप क्या है, कहीं ना कहीं टीचर, एक तरह से टीचर के कगार पर है यानी कि हाफ टीचर मान लीजिए। तो टीचर जब हाफ टीचर हो तो इस टीचर का अर्थ क्या है, सीधे सीधे टीचर का अर्थ बताइए। यानी कि टीचर का अर्थ होता है जो टीच यानी कि एक तरह से आपको ज्ञान प्रदान करने वाला। यानी कि आपकी जो माँ है,
आपके पिता हैं, आपका भाई है, बहन है, कोई भी जो आपको टीच करे वो आपका टीचर माना जाता है। यानी कि गुरु क्या कौन होता है, जिसके से हम ज्ञान की बातें सीखते हैं। मॉडर्न ज़माने में टीचर यानी कि टीचर वो है, और टीचर का कॉन्सेप्ट जैसे ही हम समझते हैं वो हम समझ ले चलते हैं स्कूल से, यानी कि स्कूल से लेके चलते हैं। पर टीचर का अर्थ एक तरह से आपको ज्ञान प्रदान करने वाला होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो टीच करने वाला, चाहे वो बड़ा आदमी ही क्यों ना हो। टीचर का मतलब होता है टीच करने वाला, एक तरह से जो आपको एक ज्ञान प्रदान की चीज़ों में लेके चले। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, शिक्षण को यानी कि ज्ञान प्रदान करने वाला होता है शिक्षक। विद्यार्थी के क्या कार्य को एक तरह से ज्ञान को ग्रहण करने वाला हो, यानी कि किसकी बात चल रही है, शिक्षण। सीधे सीधे टीचर लिख देता हूँ मैं, कभी जिससे बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। टीचर क्या है, टीचर ज्ञान देने वाला। और कौन होता है टीचर, भाई बताइए जल्दी। ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला, व्यक्ति को एक राह प्रदान करने वाला, यानी कि बात बच्चे के भविष्य का निर्माण निर्माण लिख लीजिए, या फिर बनाने वाला लिख लीजिए, भविष्य को बनाने वाला। क्योंकि कैसे बनाता है वो, भाई बच्चे को सारी चीज़ें, बच्चे का चरित्र निर्माण करने वाला, यानी कि चलिए बच्चे को भविष्य का निर्माण, देखिए निर्माण करने वाला। बच्चे का क्या आगे क्या बताया मैंने, भविष्य निर्माण करता है वो, शिक्षण अधिगम करता है, सामान्य रूप से चरित्र निर्माण करता है, यानी कि चरित्र का निर्माण करने वाला। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर की क्वालिटी होती है, यानी कि टीचर का मतलब होता है आपको टीच करने के साथ साथ वो ज्ञान को भविष्य के बच्चे को भविष्य के लिए, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यानी कि ओवरऑल जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्कूल में जब आता है, यानी कि कहीं भी डेवलपमेंट होता है, स्कूल हो चाहे आस पड़ोस हो, या जहाँ पर भी डेवलप होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हम मानते हैं स्कूल में। और स्कूल में जो डेवलपमेंट करता है वो कौन करता है, टीचर। यानी कि टीचर जो डेवलपमेंट करता है वो सबसे ज़्यादा करता है। फिर आता है टीचर के कॉन्सेप्ट में आपको जो नेक्स्ट चीज़ समझनी है, वो क्या समझनी है कि रोल्स क्या है टीचर के, यानी कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी कि शिक्षक की भूमिका। चलिए आगे चलते हैं। तो अब शिक्षक की भूमिका, यानी कि शिक्षक की भूमिका। तो सबसे पहला क्या आएगा शिक्षक की भूमिका में, आप ही बताइए। देखिए आप शिक्षक हो, और शिक्षक के रूप में आप बच्चे को क्या प्रदान करेंगे सबसे पहले। भाई जब आप शिक्षक हो, टीचर हो, टीचर के रूप में आप सबसे बच्चे पहले को क्या प्रदान करेंगे, यानी कि बच्चे को ज्ञान देंगे। भाई ज्ञान देंगे तभी तो क्या ना वो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या आएगी, ज्ञान दाता के रूप में भूमिका, यानी कि ज्ञान दाता के रूप में भूमिका। इसे मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, अभी पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, सुविधा प्रदाता, यानी कि सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका, यानी कि बच्चे की जो सुविधा होती है उसके प्रदान करता है टीचर। तो क्या हो जाएगा, सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका।
ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट बताइए, जल्दी बताइए। मार्गदर्शन के रूप में भूमिका, यानी कि टीचर जो होता है एक मार्गदर्शक होता है, यानी कि जब बच्चे का चरित्र का निर्माण होता है, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है, तो वो कौन करता है, टीचर होता है। तो इसलिए मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। आगे बताइए क्या होता है, टीचर की भूमिका क्या होती है, जल्दी बताइए, नेक्स्ट बताइए। देखिए भाई, ज्ञान प्रदान कर दिया, सुविधा होती है, मार्गदर्शन होता है, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण हो गया, और बताइए क्या होगा, भविष्य निर्माण, अभी तो बताए थे भविष्य निर्माण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी शिक्षक की, जो यानी कि शिक्षक की भूमिका, यानी कि हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर में आपको पता ही है, रोल ऑफ टीचर में उसकी भूमिका होंगी। तो अब चलते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो यानी कि सबसे पहला आएगा आपका क्या, ज्ञान दाता के रूप में भूमिका, यानी कि ज्ञानदाता के रूप में भूमिका। तो ज्ञानदाता के रूप में भूमिका का नेक्स्ट में ले लेते हैं, चलिए ये पहले लेते हैं। तो ज्ञानदाता के रूप में आप बताइए क्या होता है। ज्ञानदाता शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ज्ञान प्रदान करना, यानी कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवस्थित करनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थी का अवलोकन। इसमें क्या आ जाएगा, उसका बच्चों का अवलोकन आ जाएगा, बच्चों का अवलोकन। ठीक है, बच्चों को समझाना, अवलोकन करना, मदद करना, अंतर्दृष्टि का विकास करना बच्चों में। नेक्स्ट आ जाएगा, बच्चों में अंतर्दृष्टि का विकास। क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा, ज्ञान का स्वसर्जन करना, यानी कि ज्ञान में निर्माण करना। फिर क्या आएगा, अधिगम के प्रति छात्रों को सक्रिय करना, यानी कि सक्रिय भागीदारी, जिसे हम एक वर्ड में कहेंगे सक्रिय। तो भागीदारी आ जाएगा। दैनिक अनुभव को समृद्ध करना, यानी कि बच्चों को करना, अंतर संबंधित को बेहतर बनाना, सृजन बनाना, यानी कि क्रिएटिव बनाना उसे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी क्या, यानी कि ज्ञान का। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, ज्ञान का सृजन करना। फिर क्या आएगा, विभिन्न स्थितियों में उपलब्ध कराना, यानी कि अधिगम को उपलब्ध करना, अधिगम का निर्माण करना। ठीक है, छात्रों में सहयोग की भावना पैदा करना, सीखने में वाद विवाद, यानी कि ये देखिए वाद विवाद आ जाएगा क्योंकि ज्ञान की बात कर रहा है। सहयोग आ जाएगा, सहभागिता आ जाएगा, सहभागिता, सीखने का आ जाएगा, यानी कि सीखना। तो ये सारे पॉइंट किस में आ जाएंगे, ज्ञान दाता के रूप में। भाई बच्चा जब टीचर अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करेगा तो अवलोकन भी करेगा, अंतर्दृष्टि का विकास भी करवाएगा, सक्रिय भागीदारी भी इन्वॉल्व कराएगा, यानी कि उसमें चीज़ों को इन्वॉल्व भी कराएगा, ज्ञान क्रिएटिव यानी ज्ञान का सृजन भी कराएगा, अधिगम का निर्माण भी कराएगा, वाद विवाद का निर्माण भी कराएगा, सहभागिता भी कराएगा, सीखने की, यानी कि ये पॉइंट किस में आएंगे, आपके ज्ञान प्रदान के रूप में आएंगे। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था, नेक्स्ट बताइए क्या था अभी आपने। तो नेक्स्ट है हमारा सुविधा, यानी सुविधा प्रदानता के रूप में भूमिका। भाई फैसिलिटी, यानी कि फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करता है, जो अध्यापक होता है वो शिक्षण संबंधी ऐसी सुविधाजनक वातावरण को बनाता है, यानी कि सबसे पहला क्या आएगा,
तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें, जो टीचर होगा आपको यानी कि सुविधा प्रदान करने में सुविधाजनक वातावरण बनाने के लिए उपलब्ध होगा, यानी कि किसका सुविधाजनक, ज्ञान का सुविधाजनक वातावरण बनाने के लिए ठीक है। तो क्या होगा, ज्ञान सुविधाजनक ज्ञान प्रदान करने के लिए होगा। फिर आएगा अधिगम में सुविधाएं प्रदान करने के लिए। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्रोत के साथ साथ सावधानी प्रदान करना। फिर आएगा विविधता, यानी कि ये सब चीज़ें, सहयोगता, यानी कि किसमें, नेक्स्ट आएगा सुविधा प्रदान किसकी कर रहा है, एक तरह से सहयोग की भावना भी आएगा, यानी कि सहायक, यानी कि सहायक भी आ जाएगा। फिर क्या आएगा, विविध उपयोग में, यानी कि विविध उपयोग या विभिन्न उपाय के से सूचना को ज्ञान या अवबोध। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सुविधा प्रदान करने वाले में आ जाएंगी, यानी सुविधा प्रदान करने के रूप में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट है मार्गदर्शन, यानी कि मार्गदर्शन के रूप में भूमिका। अब मार्गदर्शक के रूप में जो भूमिका आएगी वो किस तरह की आएगी, बताइए, किसी को पता है मार्गदर्शन के। भाई आपका जो टीचर होता है, जो अच्छे टीचर होते हैं वो कभी भी अपने स्टूडेंट को डूबते हुए नहीं देखते। वो क्या करते हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं, उनको सहयोग करते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें सहयोग, यानी कि जो टीचर होगा वो किस तरह सहयोग करेगा, सहयोग की क्षमताओं का ज्ञान कराएंगे, यानी कि उसकी जो क्षमता है उसका ज्ञान कराएंगे, क्षमता का ज्ञान। ठीक है। फिर क्या आएगा, बताइए नेक्स्ट क्या आएगा, उसको उच्च मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, यानी कि उचित या उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ठीक है। फिर क्या आएगा, जल्दी बताइए, सहयोग हो गया, क्षमताओं का ज्ञान हो गया, उच्च मार्गदर्शन हो गया, यानी कि उसके सही और गलत का उसे बताएंगे। करियर, यानी छात्र के करियर के बारे में बताएंगे, यानी कि छात्रों को कैरियर के बारे में बता, ठीक है, बताएंगे, सीधे सीधे मान लीजिए, ठीक है, बारे में। ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ें आती हैं मार्गदर्शन में, यानी कि आप भाई, आप टीचर हो, चलिए मान लीजिए आप टीचर भी ना हो, आप एक बड़े भाई हो, ठीक है, या बड़ी बहन हो, तो अपने छोटे भाई को क्या बोलोगे कि आप पढ़ो, इस पढ़ो, ये पढ़ो, तो अच्छे नंबर आएंगे, ओल्ड पेपर को करो तो इस तरह से नंबर आएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, उसके क्षमताओं का ज्ञान करा रहे हैं। भाई तुम साइंस मत लो, या फिर तुम ये चैप्टर मत पढ़ो, इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ये वाला पढ़ो, इसमें तुम ज़्यादा नंबर गेन करो, या ये 2 नंबर का, ये 5 नंबर का, यहाँ पे जब ज़्यादा तुम पढ़ पा रहे हो। तो ये सब उचित मार्गदर्शन क्या करेंगे, करियर में सावधानी, कि भाई जब तुम्हारा इस करियर में कुछ हो नहीं रहा तो करियर को चेंज कर दो, अपने फील्ड को इस तरह से ले चलो। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, टीचर के मार्गदर्शन का एक भूमिका होती है, यानी कि जो टीचर का जो मार्गदर्शन होता है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि जिस तरह से। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, चरित्र निर्माण। भाई एक जो टीचर होता है, लेके चलिए हम, नेक्स्ट क्या है,
चौथा नंबर है हमारा चरित्र निर्माण। अब ये बताइए चरित्र निर्माण कैसे करता है टीचर। आपको सीटेट यानी कि आप हैं सीटेट क्वालिफाई, यानी कि मैं भी सीटेट क्वालिफाई हूँ और हम सभी सीटेट क्वालिफाई हैं, ठीक है। जो केवीएस की तैयारी कर रहा है वो सीटेट क्वालिफाई है हर हालत में। तो सीटेट क्वालिफाई में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो होता है चरित्र निर्माण का। आपका बच्चा, या फिर इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप बच्चे में चरित्र के निर्माण की कोशिश करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। भाई चरित्र निर्माण करना चाहते हैं बच्चे में, तो सबसे पहले हम बच्चे को, बच्चा क्या है, हमें देख के सीख रहा है, तो हमें भी तो अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। यानी कि हम जब अपने चरित्र का निर्माण करेंगे तो वो हमें देखकर सीखेगा, और जब सीखेगा तो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएगा। तो इसी वजह से चरित्र के निर्माण में सबसे जो भूमिका होती है, यानी कि रोल ऑफ टीचर में चरित्र निर्माण का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। भाई आप एक टीचर है, बच्चे को कहानी सुना रहा है कि गांधी जी जैसा बनो या फिर इस तरह बनो, वो टीचर क्या कर रहा है, कहानी सुना के चरित्र का निर्माण कर रहा है। और एक टीचर ये है कि बच्चों को अपने आप को देखने में मजबूर कर रहा है कि सर तो इस तरह करते हैं, सर आके सभी बच्चों का सहयोग करते हैं, मैडम की इज्जत करते हैं, और जो टीचर हैं उनकी इज्जत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, कभी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब वो बच्चा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, यानी कि आपका जो बच्चा है वो किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके बिहेवियर को, आपके स्टाइल को, आपके दैनिक दिनचर्या को, तो यानी कि सारी चीज़ों को जब आपके ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसका भी चरित्र उसने भी अपना निर्माण कर लिया कि मुझे भी इन टीचर जैसा बनना है कि जिन पर सब टीचर को गर्व होता है, कि यानी कि पूरे स्कूल प्रिंसिपल या सब चीज़ कहते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ये टीचर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से क्या हुआ, यानी कि टीचर में है 100 गुण, तो 100 में से 100 तो वो बच्चा सीखेगा नहीं, तो 100 में से उसने कितने किसी के लिए 50% गुण सीख लिए। तो 50% गुण का मतलब ये है कि उसके चरित्र निर्माण में भी टीचर का योगदान है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था, चलिए नेक्स्ट भी आपको देख लेते हैं, भविष्य निर्माण करना। भाई भविष्य निर्माण करना सीधे सीधे अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड आएगा। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, भविष्य निर्माण का, यानी कि पांचवा क्या है, भविष्य निर्माण। ये पॉइंट सभी से इंक्लूडिंग है, यानी कि ओवरऑल जितने भी ऊपर के पॉइंट है उससे भाई आपका टीचर आपका भविष्य का निर्माण कैसे करता है, आपको अच्छा ज्ञान प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, जब ज्ञान प्रदान करेगा वो आपका मार्गदर्शन भी करेगा, यानी कि मार्ग दर्शन के रूप में भी करेगा। फिर क्या आएगा, सहयोग भी करेगा। फिर क्या आएगा, जल्दी बताइए, आपकी क्षमताओं का भी ज्ञान कराएगा, अधिगम भी कराएगा आपको, ठीक है, अधिगम में भी करेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, ज्ञान भी प्रदान करेगा, ठीक है। ज्ञान तो हमने ऊपर लिख लिया, चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका जब टीचर करेगा, एक तरह से सक्रिय भागीदारी भी करेगा, दैनिक अनुभव भी कराएगा, अंतर संबंधित को एक तरह से बेहतर करेगा, उत्प्रेक्ष करेगा, सृजन बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, वाद विवाद करेगा, दूसरों में सहभागिता, यानी कि छात्रों में सहभागिता। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके, यानी कि ये सब चीज़ें आपको इन्वॉल्व कर देगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भविष्य का निर्माण करना। भाई टीचर का मतलब ये होता है कि टीचर किस तरह से इन्वॉल्व करता है अपने बच्चों को, तो वो करता है भविष्य निर्माण करने के लिए। भविष्य निर्माण करने के लिए ही वो ज्ञान का प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है, सहयोग करता है, उसे अधिगम कराता है, उसे सक्रिय भागीदारी दिलाता है, उसको वाद विवाद में डालता है, मूल्यांकन करता है, अवलोकन करता है, अनुभूति कराता है, सक्रिय भागीदार। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो वो क्या होगा, भविष्य का निर्माण करें, और भविष्य के निर्माण करने के लिए ही टीचर बच्चे को पढ़ाता है, समझाता है,
आगे बढ़ाने के लिए ही सब टीचर ये सब चीज़ें करती हैं, यानी करते हैं या करती हैं। तो ये जो चैप्टर था आपका, इतना सा चैप्टर था रोल ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का क्या रोल है। तो टीचर का ये रोल है, सीधी सीधी बात है कि आपका टीचर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, यानी कि आपका टीचर, ये आपका ग्राफ है तो यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाना चाहता है, यानी कि 0 से लेकर आपको 100 पर ले के जाना चाहता है। तो वो है आपका टीचर। और टीचर में सीधे ये मत समझना कि जो स्कूल में पढ़ाता है वो ही टीचर होगा। टीचर कोई भी हो सकता है, आपको जो टीच करे, आपको ज्ञान प्रदान करे, आपका भविष्य का निर्माण करे, आपको एक 0 से लेकर ऊपर तक पहुंचाए। टीचर चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपका बच्चा हो यानी कि चाइल्ड हो, चाहे आपकी मॉम हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, मत कोई भी व्यक्ति जो आपको टीच कर कर आपके ज्ञान में वृद्धि करे, यानी कि आपको आता है 0 और वो आपको ज्ञान प्रदान करके आपको बना दे हीरो, तो वो होगा आपका टीचर। यानी कि गुरु कौन होता है? जो हमें शिक्षा दे, हमें ज्ञान को प्रदान करे, हमें मार्गदर्शन करे, हमें उन्नति कराए, हमारी एक तरह से समाज में आपका वर्चस्व नाम प्रदान करे, वो है आपका टीचर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि रोल ऑफ टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि सेकंड यूनिट का जो हमारा रोल ऑफ टीचर है वो आपने कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लिया। ठीक है बच्चों, और जो पहली यूनिट जिसने अभी तक नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाए और पहली यूनिट को देखे, जिससे उनकी पहली यूनिट भी कवर हो जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।